नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लास 8 में। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको गहराई से सोचना है, समझना है, फिर उसका जवाब देना है। वरना मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आपको बारीकी से उन पर पैनी नजर रखनी है, पर बिना सूत्र से सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। 8, 9, 12 और 15 से भाग देना है। किससे? 8, 9, 12 और 15 से भाग देना है। तो प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए? एक। इसका अपन सीधा सीधा एलसीएम कर सकते हैं। एलसीएम करके जो उत्तर आता है अपना, उसमें एक जोड़ सकते हैं। देखिएगा कैसे। इसका जब एलसीएम करेंगे, 2 से भाग दिया 4, 9, 6, 15, फिर 2 से दिया तो 2, 9, 3, 15, फिर 2 से दिया तो 1, 9, 3 और 15, फिर 3 का जाएगा 1, 3, 1 और 5, फिर 3 का जाएगा 1, 1, 1 और 5, फिर 5 का जाएगा तो 1, 1, 1, 1। ये इसका पूरा का पूरा क्या होंगे? एलसीएम। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दिया 24, 24 दिया 24 दिया आपके 72, 72 बन जाए 360। कितने हो गए? 360। अब ये कह रहा है कि एक शेषफल रहता है, एक शेष बच जाता है, वो एक शेष जोड़ देना। आपको क्या कर देना? एक शेष जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितने उत्तर आ जाएंगे? 361। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 361 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सरलीकरण के टॉपिक से है, आपके सरलीकरण के। अगला सवाल है आपके सरलीकरण के टॉपिक से इंपॉर्टेंट सवाल। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 4.5 प्लस के 3 से 1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क करा हुआ है। उस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको सॉल्व करना है। 13 से 2/5 हो जाएगा। देखिएगा 4.5 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? 4 दूने 8 रे 9/2 प्लस 6 × 18 रे 19/6 प्लस इसको मान लो x, तो x प्लस 3 दूने 6 और 1 7/3, 7/3 हो गया बराबर में 13 5 65 2 67/5 हो जाएगा। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, उसको उधर की तरफ ले जाएंगे तो x का मान ज्ञात करना अपन को कुल मिला के। तो 2, 6 और 3, इस x को अलग रख देते हैं अपन। तो 7/3 इधर लिख देते हैं, इधर x। इन 3 का एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को 9 से करा तो 27 प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार 19 प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को करा 14 से तो 7 से करा तो 14। अब देखो 14, 19 और 27 मिलके कितने हो जाएंगे आपके? 31, 41, 41 और 19 60। 60/6 प्लस x बराबर 67/5। 6 से 60 काटा 10, तो ये 10 जब उधर जाएगा 67/5 में से जब 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा? सीधा 67 माइनस 50/5। 67 में से 50 गया तो आपके हो जाएगा 17/5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17/5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिएगा बिल्कुल सिंपल से सवाल लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उन्हीं सवालों की अपन बात कर रहे हैं। किस तरीके के सवाल आते हैं? बहुत ही इजी सवाल आते हैं, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल सवाल आते हैं। प्रत्येक सवाल की सीरीज लेकर आएंगे। अगले वीडियो में हम प्रतिशत के जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनकी बात करेंगे। अभी तो अपन सिर्फ और सिर्फ मोस्ट सवालों की बात कर रहे हैं। एक विद्यार्थी इंपॉर्टेंट सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल है, कोई सूत्र नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पेचीदा सवाल है। एक विद्यालय में प्रातः 10 बजे प्रारंभ होता है। कितने बजे? 10 बजे, सुबह के 10 बजे, और दोपहर के 1:27 पर समाप्त हो जाता है। 1:27 पे। तो पहले तो इसके बीच का समय कितना हो जाएगा? 10 से 1 बजे तक समय होता है आपके। सीधा सीधा 180 और 27 मिनट कितने हो जाएंगे? टोटल समय हो गया आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 207 मिनट। 207 मिनट हो गया समय। फिर ये कहता है कि 4 पीरियड होते हैं। 4 पीरियड लगते हैं। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 1, 2, 3, 4 पीरियड लगते हैं। 1, 2, 3 और 4 पीरियड। तो प्रत्येक पीरियड के बीच में 5 मिनट का अवकाश है। ये जो है ना 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट, फिर यहाँ पे तो छुट्टी हो जाती है, ये शुरू होता है। तो 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, टोटल कितने मिनट खराब हो रहे हैं? 15 मिनट। तो ये 15 मिनट अपन 207 में से अगर मैं निकाल देता हूं तो कितने बचेंगे आपके? 192 मिनट बचेंगे। और ये कह रहा है कि आपको प्रत्येक पीरियड का टाइम बताना है, कितना मिनट का पीरियड है। तो 4 पीरियड है तो 192 जो मिनट है उसमें सीधा सा 4 का भाग दे दो। 4 का दिया तो 16 दिया, तो 4 बार गया 16, 3 और 2 32, तो 48 मिनट का क्या है? प्रत्येक पीरियड हो जाएगा आपके 48 मिनट का हो जाएगा।
फिर है अगला सवाल, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए। देखो इजी सवाल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपन को मैथ्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने सवाल सही होंगे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त करे, 20% अंक प्राप्त करे और वह 30 नंबरों से फेल हो गया। अगर उसके 30 नंबर और आ जाते ना तो वो पास हो जाता, लेकिन उसके 30 नंबर नहीं आए हैं। 30 नंबर क्या हो गए, कम पड़ रहे हैं उसके पासिंग मार्क से, पासिंग मार्क से। आगे लाइन कह रहा है, इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32 अंक, सॉरी यहाँ पे 32 की जगह 32% है, 32% अंक प्राप्त करे और वह 42 नंबर से क्या हो गया, अधिक आ गया, उसके पासिंग मार्क से 42 नंबर अधिक आ गए। तो पहली बात तो यहाँ पे अंतर कितना है, एक लड़के को 20% मिले, एक को 32 मिले, एक को 20 मिले, एक को 32, तो पासिंग जो अंतर है ना ये कितने का है, 12% का। ये 30 नंबर से फेल हो रहा है, इसके कम पड़ रहे हैं, इसके 42 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो 30 नंबर जो कम पड़ रहे हैं वो जोड़ो और जो 42 ज्यादा आ रहे हैं वो जोड़ो, तो कितने हो जाएंगे टोटल मिलके आपके 72%, 72 नंबर हो जाएंगे। तो 12% का मतलब हो गया 72। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है किस तरीके से, जो 20% है अगले के और दूसरे के हैं 32, तो अंतर कितने का 12%, लेकिन इसके 30 नंबर क्या हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, इसके 42 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो कम और ज्यादा दोनों को जोड़ा तो 72 नंबर हो रहे हैं। अपन को निकालना पहले तो कुल निकाल लेते हैं, कुल नंबर के पासिंग मार्क कितना है, तो 72, ये 12 नीचे आ जाएंगे गुणा 100, 12 6 72, तो टोटल 600 नंबर का पेपर हुआ है, 600 नंबर का पेपर हुआ है। तो ये कह रहा है न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। अब मैं अगर इस 600 का 32% निकालता हूँ, 42 घटा देता हूँ, या 600 का 20% निकाल के 30 जोड़ देता हूँ, तो वो उसको क्या हो जाएगा, न्यूनतम पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो 600 का सीधा सीधा अपन 20% निकाल लेते हैं, 600 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 × 20 कितना हो जाएगा आपके 120 नंबर हो गए। अब उसके 120 नंबर तो आए थे, लेकिन मैं 30 नंबर से फेल हो रहा था, अर्थात इसमें मेरे को क्या करना है, 30 नंबर जोड़ने हैं, तो कितना हो जाएगा 150, 150 नंबर उसके क्या है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। देखो इजी सवाल है, तरीके पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल दे रखा है अगला भी। पुनीत ने पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा है, यानी क्रय मूल्य क्या करा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको 47,000, 4700 रुपए खरीद कर 800 रुपए में इसकी मरम्मत कराई है, यानी मरम्मत का खर्च कितना हो गया 800 रुपए। ध्यान रखना मरम्मत खर्च हो गया 800, तो टोटल वो खर्चा कितना हो गया उसका 5,500 रुपए स्कूटर पे उसने खर्च कर दिए कुल मिला के। यदि वह इसे 5800 रुपए में बेचे, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया उसका 5800 रुपए। देखो उसने पूरा खर्चा लगा लोगों के 5500 रुपए में क्या करा है, स्कूटर खरीदा है। 4700 में खरीद के उसने 800 रुपए खर्च करे हैं, 5500 उसके लग गए हैं, अब वो 5800 में बेच रहा है। तो ये पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहली बात तो लाभ व हानि की गणना, लाभ व हानि की गणना हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना होता है, यहाँ से 100% मानते हैं अपन, यहाँ क्रय मूल्य कितना है 5500 है, अंतर कितने का है 300 का है। तो अपन को पता है ज्यादा में बेचा तो 100% लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत का एक तो सीधा सा सूत्र होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू 100। एक तो इससे कर सकते हो, या फिर 5500 का कितना प्रतिशत 300 है, एक ये तरीका हो गया, एक ये 5500 का कितना प्रतिशत बराबर 300 है। तो कितना की जगह अपन x मान लेंगे बटा 100 कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, तो x बराबर 300 बटा 55 हो जाएगा, 5 से काटा तो कितना हो जाएगा 6 0 60 बटा 11, 11 का जब भाग दिया तो 5 से ही 5 बटा 11 हो गया इसका, यानी लाभ कितना हो गया 5 से ही 5 बटा 11 आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार करें तो लाभ है 300 का, भाग जाएगा आपके 5500 का इंटू 100, 2 0 से 2 0 वही 300 बटा 55, वही 300 बटा 55, 5 से ही 5 बटा 11 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। 3740 रुपए स्टार्टिंग में कितने हैं 3740 रुपए हैं आपके, 3 अलग अलग भागों में बांटना आपको। मान लिया ए बी और सी 3 अलग अलग भागों में आपने बांट दिया इसको, ए बी सी में। फिर ये कह रहा है पहले का आधा यानी 1/2, दूसरे का 1/3 यानी 1/3, तीसरे का 1/6 यानी कि 6। जब इसका अनुपात में सॉल्यूशन करेंगे
तो कितना आ जाएगा 2:3:6। तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा इसका 6 3 9 2 11। टोटल अनुपात हो गया 11। अब सवाल ये कह रहा है सी का भाग बताइए, सी का भाग कितना हो जाएगा। तो अपन को पता है सी का भाग का सूत्र हो जाएगा सीधा सा, सी का भाग या अनुपात में कितना दे रखा है वो बट्टा कुल इंटू हो जाएगा आपके सी का भाग पूछा ना, तो आपके हो जाएगा सी बट्टा 11। टोटल रुपए कितने दे रखे हैं 3740, तो 3740 हो जाएगा। अब बात करें सी का कितना है 6 बटा कुल कितना है 11 गुणा 3740 हो जाएगा। 3740 में अगर मैं भाग देता हूँ 11 का, सीधा से पहले तो गुणा कर लो, देख लेते हैं 11 का भाग जा रहा है क्या, 11 दिया 33, 4 4 11 चौक 44, 0 340 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा 0, 6 चौका 24 का 4 हंस लगी 2, 6 18 2 20, 2040 रुपए जो है ना 3740 में से 2040 रुपए किसका लाभ हो जाएगा पुनीत का, किसका हो जाएगा आपके ABC सी का हो जाएगा, सॉरी सी का लाभ हो जाएगा 2040 रुपए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसी धन का कोई धन CI से 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है। कोई धन SI की दर से 5 वर्ष में क्या हो रहा है दुगुना हो रहा है, 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है। तो वो कह रहा है कितने वर्षों में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में दुगुना, तो ये 8 गुना कब होगा 8 गुना। अब देखो मैं यहाँ पे दुगुना का मतलब हो गया 2, 2 को मैं किससे गुना करूं कि 8 हो जाए, 2 को किससे गुणा, देखो सिंपल सा है, कोई सूत्र नहीं है कुछ भी नहीं है। 2 को किससे गुणा करूं कि 8 हो जाए, मैंने गुणा करा 4 से, तो यहाँ पे भी मैं 5 को किससे गुणा करूंगा 4 से, यानी कि 20 वर्षों में, कितने वर्षों में 20 वर्षों में ये क्या होगा अपने से 8 गुना ज्यादा होगा। 5 वर्षों में क्या हो जाएगा, 5 वर्षों में क्या हो रहा है 2 गुना, तो अगले 10 वर्षों में 4 गुना, फिर 15 गुना में 15 वर्षों में 6 गुना, फिर 20 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, अपने से 8 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है x बटा y बराबर 3/2 हो तो आपको सॉल्व करना है 2x² माइनस प्लस का 3y² बटा 3x² माइनस का 2y²। देखिए x व y का मान रखना, आपको कुछ भी नहीं करना है, x व y का सीधा सा मान रखना है। x का मान रखना है 3, y का मान रखना है 2। x का यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3, y की जगह रखूंगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बटा 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18 प्लस 3 चौके 12 बटा 9 दिया 27 माइनस 4 दूनी 8, 18 और ये कितने हो गए आपके 30 बटा 27 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 19, 30 बटा क्या हो जाएगा 19। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 बटा 19 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके अंतिम सवाल की, इस पूरी श्रृंखला के क्या हो जाएगा अंतिम सवाल की बात करें। अपने जो इंपॉर्टेंट सवाल लाए थे अपन, उसका अंतिम सवाल है, एक आयत की मौस्त सवाल है अंतिम, एक आयत की परिमिति, एक आयत की परिमिति तथा चौड़ाई का अनुपात। आयत की बात करें तो ये इसका क्या हो गया आयत हो गया, परिमिति तथा चौड़ाई, चौड़ाई मान लेते हैं इसकी लंबाई तो है x और चौड़ाई है y। तो ये कह रहा है कि इसकी परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप, और उसका क्या है लंबाई, परिमाप और चौड़ाई का अनुपात, परिमाप बटा चौड़ाई दे रखा आपको 5/1, परिमिति बटा चौड़ाई आपके दे रखी है 5/1। तो ये पूछ रहा है इस आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेमी है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। आपसे ये लंबाई पूछी x का मान, तो देखो यहाँ से परिमिति की अगर मैं बात करता हूँ, परिमिति का मतलब क्या होता है, आयत की परिमिति क्या होती है, आयत की परिमिति 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बटा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई रख लेते हैं अपन y, लंबाई को रख दिया मैंने x, चौड़ाई को रख दिया y, ये दे रखा आपको 5/1। सीधा सा वज्र गुणन करते हैं अपन इसका, 2x प्लस 2y बराबर 5y, इसको वज्र गुणन करते हैं इससे, वज्र गुणन करा मैंने इसका तो 2x प्लस 2y बराबर 5y, तो 2x बराबर 5y है, इस 2y को उधर की तरफ ले गए तो कितना बचेगा 3y, 2x बराबर क्या आ जाएगा 3y। तो अपन को क्या ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें, तो जैसे कि x बटा y बराबर हो जाएगा 3/2, x का मान हो जाएगा 3
y का मान हो जाएगा 2, x का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 और y का मान हो जाएगा 2। फिर इसको अनुपात में ही रखना है, अभी किसमें रखेंगे, अनुपात में। आगे ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल है 216, क्षेत्रफल कितना है, 216 है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपके 3, तो 3x गुणा चौड़ाई कितनी है 2, तो 2x बराबर है 216। 3 दूनी कितना हो गया 6x स्क्वायर बराबर कितना है 216। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 216/6। जब 6 से इसको काटा, 6 6 2 12 6 18, तो कितने बच गए, 3 और 6 36, तो 36 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो गया 36 अंडर रूट में। तो x बराबर कितनी वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू 6 हो गई। तो मैंने यहाँ पे रखा 6, यहाँ पे भी रखा 6। अब अपन से पूछा क्या है, आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 6 दिया 18, लंबाई कितनी हो जाएगी 18। राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। ये थे अपने सिंपल से सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरीके के मोस्ट एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लाते रहेंगे और अपने नॉलेज के अनुसार आपको सॉल्व करवाते रहेंगे बिना सूत्रों के अनुसार। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।